हमेशा की तरह मंगरुआ ने अपना चौपाल सजा लिया है। और इस बार मंगरुआ के चौपाल में हैं संजय राय जी। आज समाचार में पॉलिटिकल एडिटर हैं। अ, कहाँ काम करते हैं उससे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मंगरुआ जिस तरह की सोच का है उसी तरह के सोच का के लोगों से मिलता है। सर, आज हम लोग चर्चा करेंगे, बड़ा हम लोग तो हतप्रभ हैं बिहार में जो घटनाक्रम हो रहा है। बिल्कुल बिहार के लोग ही नहीं, पूरे देश और दुनिया और लोकतंत्र को सबसे अच्छी व्यवस्था बनाने वाले जितने भी लोग हैं, वो बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम की एनालिसिस करने में जुटे हैं। और पिछले 48 घंटे से ये एनालिसिस बहुत जबरदस्त तरीके से की जा रही है। एनालिसिस में नया क्या है सर? सब लोग नीतीश कुमार के विषय में जानता ही है कि आया राम गया राम राजनीति के तो है नहीं, पिछले 23 वर्ष से है, लेकिन पलटू राम जरूर है, पलटते रहते हैं। तो अंदाजा तो लोगों को था ही कि पलट जाएंगे। कब हम्म। पलटेंगे इसको लेके थोड़ा सा लोगों को हो सकता है, लेकिन बातें तो काफी पहले से चल रही थी कि कभी भी आ सकते हैं। देखिए, ऐसा है, बिहार की राजनीति ने हमेशा देश की राजनीति को दिशा दी है। और ठीक है, आज की राजनीति के जो बिहार की राजनीति हो रही है, उस राजनीति के केंद्र में जिनको आप बोल रहे हैं पलटू राम, नीतीश कुमार, वो मुख्यमंत्री हैं, जनता दल यू के नेता हैं। लेकिन जिस तरीके के राजनीतिक हालात पिछले कुछ महीनों से बिहार में बने हुए थे, आरजेडी में लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी के लोगों ने नीतीश कुमार पर जिस तरीके से दबाव बना रखा, उस तरीके के दबाव को देखते हुए आज जो हुआ है, उस माहौल में नीतीश कुमार के पास इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। क्योंकि उसके पहले वो अपना जो भाजपा से दूरी बनाकर रखने वाला विकल्प, जो इंडिया गठबंधन की कवायद थी, नीतीश कुमार ने वो विकल्प पूरी तरह से तलाशा। और उस विकल्प में अपनी भूमिका वो कहीं पर भी सोच रहे थे कि हमारी एक अच्छी भूमिका हो, संयोजक या अध्यक्ष या प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उनको उभारा जाए। उसमें जब पूरी तरह से विफल रहे, तो उनके पास भाजपा के साथ हाथ मिलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं था। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और सबकी इच्छा को देखते हुए जो फैसला लिया है, सुविचारित है और मेरे हिसाब से बहुत ही लॉजिकल फैसला लिया है नीतीश कुमार ने। क्योंकि राजनीति में उनको अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना इस समय आज उनके सामने यही एक समस्या है। आप कहते हैं कि प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं, और पार्टी के लोग कहते थे कि क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के मटेरियल है, और उसी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के मटेरियल होते हुए आ गए थे इंडिया गठबंधन में, सूत्रधार थे। कुछ चाहिए नहीं था उनको, कह रहे थे कुछ चाहिए नहीं, खाली हम सूत्रधार हैं, चाहते हैं कि मोदी को हटाया जाए, लेकिन एक देखिए, बागी पलटी मार गए। उनकी उनकी राजनीति का जो जो कुछ भी राजनीति लालू प्रसाद यादव बार बार कई बार कह चुके हैं कि उनके पेट में दांत है। हम्म। तो सबका अपना राजनीति करने का तरीका है। ये नीतीश कुमार की राजनीति करने का तरीका है। वो बोलते हैं बार बार, उन्होंने पहले भी कई बार कहा है कि हम इनके पास आएंगे तो इनको कंट्रोल करेंगे। मतलब भाजपा के पास आएंगे तो भाजपा को सांप्रदायिक होने से रोकने के लिए आते हैं अच्छा। वो अपनी। हाँ। और जब भाजपा से दूरी बनाना पड़ता है तो फिर उनको जो है, वो भी वही चीज होता है, रोकने के लिए ही। अच्छा। तो रोकने के लिए ही ये करीबी भी होती है, ये दूरी भी होती है। और हर उनकी अपनी राजनीति है। और हर बार ये कहते हैं कि क्या नाम है कि कमुए नहीं करने दे रहा था,
कमवा तो वो करना चाहते हैं बेचारे, 23 साल से बिहार को चाहते हैं कि माने पहले के जंगल राज से मुक्ति मिले और बिहार आगे बढ़े, लेकिन लोग कमुए नहीं करने देना चाहता। उसी कमुआ न करने देने की वजह से इतने व्यग्र हैं कि कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। और एक जमाने में बिहार में विधानसभा में सबसे बड़े दल हुआ करते थे, आज तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गए हैं। और अपने से बड़े दलों को चलाना चाहते हैं। लोग मान भी लेता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, बावजूद इसके कहते हैं कि कमुए नहीं करने देना चाहता है। देखिए, नीतीश कुमार को गठबंधन राजनीति का बहुत पुराना अनुभव है, और गठबंधन राजनीति में काम कैसे किया जाता है मुझे नहीं लगता कि उन्हें नहीं पता होगा। एक मुख्यमंत्री अगर चाह ले तो वो चाहे जो भी काम हो, किसी भी तरह की गठबंधन की राजनीति में हो या चाहे वो पूर्ण बहुमत की राजनीति में हो, मुख्यमंत्री अगर चाह लेगा तो काम तो कर ही सकता है। काम नहीं करने देते थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक बहानेबाजी है उनकी। लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अभी भी प्रासंगिक है, और अपनी प्रासंगिकता को बचाए रखने के लिए ही उन्होंने ये विकल्प चुना है। अब लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। अपनी प्रासंगिकता बचाए और बनाए रख रहे हैं कि पार्टी को टूटने से बचा रहे हैं। कि लोग कह रहा था कि भाजपा के साथ नहीं जाएंगे अगर तो लोकसभा चुनाव में, तो नीतीश कुमार मिट जाएंगे। बहुत दोनों बड़ा बड़ा सर्वे हो रहा था, लोग कह रहा था कि पिछली बार जो 16 आया था, इस बार पता नहीं 1-2 आएगा भी कि नहीं। और इधर भी था, इधर के विषय में भी लोग कह रहे थे कि अगर भाजपा बिना नीतीश के लड़ती है तो 20 का आंकड़ा पार होगा कि नहीं, इसको लेकर भी संशय था। देखिए, ये जो कुछ भी घटनाक्रम बिहार में हुआ है, उस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को दिख रहा है फिलहाल, तो वो भाजपा ही है। और भाजपा का सहयोगी दलों के साथ जो पुराना रिश्ता रहा है, और सहयोगी दलों की जो गति हुई है भाजपा के साथ जुड़ने के बाद, ऐसे बहुत से दल हैं जो कहीं के नहीं रहे। ताजा उदाहरण शिवसेना है, उद्धव ठाकरे ग्रुप 2 टुकड़े हो गए। तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार भले ही अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचा लें, लेकिन आने वाला समय उसमें वो किस तरीके से बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन पिछले इतिहास को देखें तो करीब भाजपा के करीब आने के बाद भी उन्हें, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। वो नुकसान कितना होगा ये तो समय बताएगा। नहीं, नीतीश कुमार को हुआ नुकसान तो मोदी के गारंटी पे असर डालेगा ना सर। तीसरी बार की जो नहीं उसका गारंटी। नहीं नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान मैं बोल रहा हूँ। हम मोदी भाजपा को तो इसका फायदा होगा ही, भाजपा उसका फायदा उठा लेगी इस गठजोड़ का। ये जो जेडीयू के साथ गठजोड़ हुआ है अभी और सरकार बनी है, इसका लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा होगा। लेकिन नीतीश कुमार जो है, उनके उनको फायदा होगा कि नुकसान होगा, इसे लेकर के संशय है। और मुझे जहां तक लगता है नुकसान ही होगा। उसका नुकसान नहीं होगा तो नुकसान का सौदा क्यों कर रहे हैं? पेट में दांत भी है, बावजूद इसके नुकसान का सौदा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब राजनीति में संख्या बल का बड़ा महत्व होता है, और संख्या बल में जब ये लगे कि हम कमजोर पड़ रहे हैं तो इधर आ गए। अपना इस समय उनके सामने अपने अस्तित्व को बरकरार रखना, अपने अस्तित्व को कायम रखना, और उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई सहारा ढूंढना, यही उनके पास एकमात्र रास्ता बचा था। मैंने बताया ना कि उन्होंने, जब उनके ऊपर मुख्यमंत्री पद से हट करके केंद्र की राजनीति में करने का दबाव आरजेडी की तरफ से पड़ा, उसके बाद ही उन्होंने इंडिया के विकल्प की तलाश शुरू की। और उन्हीं की पहल पर, वो एक तरह से इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, उन्हीं की पहल पर ये पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन की जितनी भी बैठकें हुई, सारी बैठकें हुई। पिछली बैठक में कल जो किसी त्यागी का स्टेटमेंट आप देखिए, जो राजनीतिक दलों ने उनको किनारे करना शुरू किया, क्योंकि उनको भी मालूम थे कि भाजपा के साथ इनके अच्छे संबंध हैं, और ये दबाव में आकर के केंद्रीय राजनीति में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने उनको किनारे कर दिया।
जब उन्होंने देखा कि हमारी कोई भूमिका यहाँ पर नहीं है तो अपने पुराने घर में चले गए। जब जरूरी उनको है अपना अस्तित्व बचा। जरूरी है नीतीश कुमार का नारा भले ही बिहार में लग रहा हो, लेकिन सब लोग जानता है कि अविश्वसनीय है नीतीश कुमार। यही कहना चाह रहे हैं सर, शायद आप। नहीं, अविश्वसनीयता की बात देखिए, उनका अपना उस सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, उनका अपना एक सिद्धांत है। सिद्धांत विहीन होना भी आज की राजनीति में एक सिद्धांत है, क्योंकि सिद्धांत जो है सत्ता की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। चुनाव आने पर लोग टीका चंदन लगा रहे हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई राम मंदिर की तरफ जा रहा है, लेकिन चुनाव के बाद ये सब चीजें किनारे हो जाती है। तो आज की राजनीति में सिद्धांतों की बात करना मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है इसको लेकर के। नीतीश कुमार ने जो दांव चला है उस दांव में आरजेडी जो है बैकफुट पे है। हाँ, हो सकता है दूरगामी राजनीति के दृष्टि से आरजेडी को फायदा हो इसका, लेकिन फिलहाल तो नीतीश कुमार जो है वो बाजी मारे हुए दिख रहे हैं। तभी तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि खेला बाकी है, खेला बाकी है। बिल्कुल। इधर ईडी भी पहुंच गया है लालू यादव के दरवाजे पर। हाँ, वो अब वो दबाव बनाया जा रहा है लालू यादव पर, लेकिन नीतीश कुमार का जो राजनीतिक हश्र मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद वो जनता जेडीयू का वही हाल होगा जो शिवसेना उद्धव ग्रुप का हुआ है। ये चुनाव की जब बात कर रहे हैं तो सर दो चुनाव है बिहार में। लोकसभा चुनाव तो सामने है ही, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होना है। तो हम्म। किस चुनाव की बात कर रहे हैं आप? मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के बाद। बिल्कुल, जो अप्रैल में मार्च। तो सब कुछ जब इतना अस्थिर है, नीतीश कुमार को घाटा ही होना है, तो फिर जाते क्यों हैं? तेजस्वी के साथ तो ठीक ही ठाक था, समीकरण भी ठीक ही ठाक बैठ रहा था, काम भी हो रहा था, बावजूद इसके। नहीं, वहां पे मैं बता रहा हूँ आपको ना, वहां पे ठीक ठाक नहीं चल रहा था। नीतीश कुमार के ऊपर मुख्यमंत्री पद से हटने और केंद्र की राजनीति में कांग्रेस के साथ मिलकर के अपनी भूमिका तय करने का बहुत जबरदस्त दबाव था, और ये दबाव पिछले कई महीनों से था। और इसी दबाव के चलते नीतीश कुमार जो है वहां से धकियाए गए एक तरह से, और उनको जो है भेजा गया कि भाई तुम बनाओ ये गठबंधन वठबंधन, संयोजक बन जाओ। और तेजस्वी को, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर देखना चाहते थे लोकसभा चुनाव के पहले। और इस पर हमने आज हिंदी दैनिक में एक बहुत अच्छा संपादकीय पृष्ठ पे एक लेख भी लिखा था जब इंडिया गठबंधन की कवायद हुई थी। जी। और उस लेख को अगर आप पढ़ेंगे तो जो आज हो रहा है वही है उसमें। ये होना ही है, क्योंकि नीयत साफ नहीं थी, सबकी नीयत अलग अलग है। तो इंडिया गठबंधन का जो हर्ष हुआ है और नीतीश कुमार जो रास्ता तय किए हैं, वो स्वाभाविक आज की राजनीति में स्वाभाविक और सहज रास्ता दिख रहा है। लेकिन चचा तो भतीजा का पीठ बार बार ठोक रहे थे, आप कह सकते हैं कि सहला भी रहे थे कि अब तो सब इन्हीं लोगों को न करना है, अब तो सब इन्हीं लोगों को करना है। तो भतीजा का आखिर अपेक्षा किए हुए था, भतीजा की 75-77 सीट है और चचा का 45 को सीट है, हमको बिहार का मुख्यमंत्री बना देते, इसमें अपराध क्या था? चचा ही कह रहे थे कि अब तो सब भतीजा को ही करना है। ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जब हुआ था तो ए राजा की पीठ पर मनमोहन सिंह ने ही हाथ रखते थे, तो उसके बाद उनके मंत्री पद से उनको हट जाना पड़ा। तो पीठ पर हाथ रखने की का मतलब ही आप समझ लीजिए। मनमोहन सिंह ने वो बताया था, शायद नीतीश कुमार को याद आ गया हो, इसलिए पीठ पर हाथ रख दिए कि बेटा अब बस, अब तुम ही लोगों को करना है, करो तुम। हाँ, निकल गए चुपचाप। पीठ पर हाथ रखने का मतलब चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम, और राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया, लालू यादव गए नहीं। नीतीश कुमार के पार्टी से केसी त्यागी कह रहे थे कि हम लोग सैद्धांतिक रूप से राम मंदिर के पक्ष में हैं, तो राम ने भला कर दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने जिस नेता को अपना आदर्श मानती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने राम कृष्ण और शिव पर एक बहुत अच्छा लेख लिखा है। वो लेख पढ़ने लायक है। और देखिए, सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े रहना समाजवादियों की जरूरत है।
अब वो लालू ब्रांड अपनी राजनीति है, लालू प्रसाद यादव, ये कट्टर घोर एकदम पूरा का पूरा विरोध। उन्होंने जो उनकी छवि है लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कद्दावर नेता की रथ यात्रा को रोकने वाली, वो छवि अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में बरकरार है और उस रास्ते पर आरजेडी है अभी भी। लेकिन नीतीश कुमार वो उनको सूट कर रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस समय जो अभी जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद जो देश में राजनीतिक माहौल देखने को मिला, नीतीश कुमार ने बिहार में उसको महसूस भी किया। और दूसरा, रही सही कसर जो भारत रत्न ने पूरी कर दी कर्पूरी ठाकुर को, सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर, उनको जो भारत रत्न दे करके भारत सरकार ने पूरी राजनीति को जो है वहां उथल पुथल मचाया, और जो परिणाम होना था वो सामने आ गया है। मैंने कहने में कि भारत रत्न का जो वास्तविक रत्न था वो नीतीश कुमार को मिल गया। किसको मिल गया है तो हालांकि उस पर चर्चाएं खूब हालांकि लंबी चलेगी। हालांकि नीतीश कुमार कहे कि प्रधानमंत्री जी हमको फोन नहीं किए हैं, लेकिन रामनाथ ठाकुर को फोन किए थे। हम भी उनको आप लोगों के माध्यम से बधाई वधाई दे देते हैं। तब तक कल जब शपथ ग्रहण के पहले जब बैठक चल रही थी तो प्रधानमंत्री का फोन भी आ गया था। बिल्कुल भाई, समय समय पे जब समय की बात होती है तो बात हो जाती है भाई। ये तो पाकिस्तान है नहीं यहाँ पे कि पक्ष और प्रतिपक्ष के लोग एक दूसरे को फूटी आंखों से नहीं देखें या जेल में डाल दें। लेकिन बातचीत चलती रहती है राजनीति में, कोई स्थायी दुश्मन और तो होता नहीं है यहाँ पर। जैसे जैसे राजनीति की हवा बदलती है वैसे वैसे नेताओं के सुर भी बदलते हैं। हाँ, वैसे वैसे नेताओं के सुर बदलते हैं और पक्ष प्रतिपक्ष एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं। और जब संवाद बाधित हो जाता है तो उसके घर ईडी भेज देते हैं। यही नीतीश कुमार है जो कि कल तक ये कहा करते थे कि लालू यादव को जबरदस्ती परेशान कर रहा है, लोग मुकदमा मुकदमा करा देता है। जैसे ही फिर इधर आ गए हैं, ईडी पहुंचने लगी। बिल्कुल, कहीं ये डर तो नहीं पहले भी पहुंची। कहीं ये डर तो नहीं सता रहा है कि जेल से बाहर आए लालू यादव, खेला कभी भी हो सकता है। और उसी के दम पे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खेला बाकी है। हो सकता है, संभव है, कुछ भी संभव है राजनीति। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। बिहार में भी कुछ कुछ संभव हो गया है। नीतीश कुमार सुबह में भी मुख्यमंत्री थे, शाम को भी मुख्यमंत्री, आज भी मुख्यमंत्री, आगे कितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे पता नहीं। बिहार के लोग नीतीश कुमार को पसंद कितना करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि कमोवे नहीं करने दे रहा था, इसलिए क्या नाम है कि इधर से उधर आ गए थे। इधर से उधर का खेला चलता रहेगा। सर, संसदीय चुनाव में कहीं चिराग तो नहीं हो जाएगा जैसे विधानसभा चुनाव में चिराग हो गया था। कहते घूम रहे थे कि चिराग पासवान ने खेला कर दिया है। हालांकि चार्टर्ड विमान तो होगा, खेला होगा। देखिए, नीतीश कुमार चाहे आरजेडी के साथ गठबंधन करे या महागठबंधन में रहे, कांग्रेस के साथ, वामपंथियों के साथ या एनडीए के साथ रहे, जो ये दोनों दल हैं, आरजेडी विशेष रूप से और बीजेपी, बिहार में नीतीश कुमार को तो कोई नहीं पसंद करेगा। लेकिन नीतीश कुमार जो है, समीकरण ऐसे हैं कि नीतीश कुमार के अलावा और कोई दूसरा उनको विकल्प ही नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर कभी उधर घुंघरू की तरह, हाँ, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। बज रहे हैं, अब बज रहे हैं। जनता को उस घुंघरू की आवाज कितनी पसंद आ रही है, इसी का परीक्षा आम चुनाव में होगा। तब तक हम लोग ऐसा ही बोलते बतियाते रहेंगे। आज हमारे साथ संजय राय जी जुड़े थे और फिर लगातार हम लोग बिहार के सवाल पे, अलग अलग विषयों पे आपस में संवाद करते रहेंगे, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।